आज हम सीखेंगे स्टार्ट और दिस कीवर्ड। ठीक है, आज हम क्या सीखेंगे, दिस कीवर्ड। उससे पहले हमने इनर क्लास क्या है और इनर क्लास होती है कौन कौन, मतलब स्टैटिक में कौन कौन से, मतलब कि हम क्या क्या हम कर सकते हैं, वो सारी हमने चीज़ सीखी हुई है। तो यहाँ पे जो है हम क्या सीखेंगे, दिस कीवर्ड सीखेंगे। क्या सीखेंगे, दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड जो होता है मेनली यूज जो होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो जो है रेफरेंस वेरिएबल है जो सब क्लास को डिनोट करता है, मतलब कि वो खुद को मतलब कि जाहिर कर लेता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स बनाए हैं, कौन से, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ये मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं और यहाँ पे मैंने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। एक कंस्ट्रक्ट बनाया हुआ है नो आर्गुमेंट और एक कंस्ट्रक्ट बनाया हुआ है 1 आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और उसके अलावा मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, सेट मेथड है, सेट डायमेंशन। ठीक है, और एक मेथड बनाया हुआ है शो डायमेंशन। ठीक है, तो वहाँ पे सेट में मैं वैल्यू सेट कर रहा हूँ, शो में मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो शो वैल्यूज हो रही हैं। और मैंने एक क्लास बनाई हुई है जो एक्सटेंड कर रही है, किसको एक्सटेंड कर रही है, इसी क्लास को एक्सटेंड कर रही है, बॉक्स क्लास को। बॉक्स क्लास फादर क्लास है उसकी, तो रेक्टेंगल जो क्लास है वो उसकी चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, वहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर बनाए हुए थे, यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखें आप। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम जब बॉक्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बॉक्स जो है आउटर क्लास है। ठीक है, तो आउटर क्लास के वेरिएबल्स को हम जब आउटर क्लास कॉल होगी, तब जब हम, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वैल्यूज शो होंगी और यहाँ पे सेट होंगी। और यहाँ पे मैंने जब ऑब्जेक्ट बनाया, जब सेट डायमेंशन किया, तो सेट डायमेंशन में वैल्यूज सेट हो रही हैं, वैल्यूज जा रही हैं। वो तीनों वैल्यूज इंटीजर है, तो वो इंटीजर जा रही हैं तीनों वैल्यूज। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं ये। ठीक है, तो इंट में जा रही हैं, तो इंटीजर वैल्यूज हैं। ठीक है, तो जब सेट होंगी, जब शो मेथड को कॉल करेंगे तो शो मेथड कॉल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था और नीचे आपको बताया था। तो जब ये कॉल हो रहा है तो ये नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको जो है आर्ग्यूमेंट में मैं भेज देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो, तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसको पहले पहले ये लाइन मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस का एक यूजेज आपको पता चल जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिस लिखा होता है, तो मैं आपको इसको कमेंट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, कमेंट हो गया तो फिर देखेंगे कि ये नो आर्ग्यूमेंट वाला कॉल हो रहा है, तो मतलब के इस यहाँ पे दिस लिखा हुआ है। ठीक है, समझ लेना कि आप यहाँ पे दिस लिखा हुआ है। जैसे कि आप लिखेंगे तो दिस नहीं लिखेगा, दिस जो है वो खुद ऑटोमेटिक नहीं लिख जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने नहीं लिखा होगा तो फिर ये ऑटो दिस क्रिएट हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट होता है। आपने लिखा तो कंपाइलर नहीं लिखेगा, जैसे कि आपने नहीं लिखा है तो कंपाइलर ने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देख लेंगे और सेट वैल्यूज और शो वैल्यूज हो जाएंगी। अभी मैं आपको कंपाइल और रन करके दिखा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, और ये देखें, यहाँ पे ये देखें, तो वहाँ पे जो है दिस नहीं था तो हम लिख लेते हैं, वो इनहेरिटेंस में पॉसिबल होता है। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा मतलब कि डाउट था, तो वो हमने देख लिया वो भी। तो यहाँ पे दिस लिखेंगे तो दिस का आपको यूजेस पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो दिस है इसको कॉल कर लेगा, वो देख ले आप। ये देखें कंपाइल हो गया और यहाँ पे ये रन हो गया। अभी देखें ये नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर भी चल गया। ठीक है, थोड़ा सा वो जो है मैंने बहुत पहले काम किया हुआ था तो थोड़ा सा इसमें डाउट था। ठीक है, तो जैसे कि इनहेरिटेंस में हम करेंगे तो वो जो है दिस जो है खुद को ही कॉल कर लेगा। क्या कर लेगा, खुद ही को ही कॉल कर लेगा। जैसे कि आप लिखेंगे दिस तो वो
खुद को ही कॉल कर लेगा। तो ये जो है खुद को कॉल करने का जो ये प्रोसेस होता है ये रिकर्शन में होता है। तो रिकर्शन जो है वो भी हम देखेंगे। अभी आप ये देखें दिस दिस पे क्या होगा, तो वो अपने दूसरा नो आर्ग्यूमेंट वाले को कॉल कर दिया इसने, दिस जब आपने लिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यूजेस ये है और एक यूजेस ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये फीट, ये जो लेंथ है और ये हाइट और ये ब्रेड्थ जो है ये इंस्टेंस वेरिएबल है। ये कौन से वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल है। और ये आप तीनों देख सकते हैं ये लोकल वेरिएबल है। ये कौन से हैं? लोकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू सेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पे देख सकते हैं नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी चला, वन आर्ग्यूमेंट वाला भी चला और ये देखें ये वैल्यूज भी सेट हो गई, आप देख सकते हो, ठीक है। ये वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये देखें, ये क्या है, ये जो वैल्यू सेट हो रही है ये सेट हो के फिर यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे देखें इसके पास लोकल वेरिएबल नहीं है, ये इंस्टेंस वेरिएबल आ रहे हैं, ये देखें ये वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो मगर वैल्यूज जब यहाँ पे सेट हुई तब ही यहाँ से वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हुई ना, ठीक है। तो आपने दो यूजेस देख लिया, एक यूजेस ये देख लिया और एक यूजेस ये देख लिया आपने, ठीक है। तो दूसरा मैं आपको यूजेस इनहेरिटेंस में दिखा देता हूँ जब आप इस रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ और इसका मैं नाम जो है आर रख देता हूँ, ठीक है। या ऐसा करते हैं रेक रख देते हैं और इसमें नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। नहीं, इसमें जो है टू आर्गुमेंट है, ठीक है। तो टू आर्गुमेंट है तो यहाँ पे आप टू आर्गुमेंट्स भेज दिए, ठीक है। तो जब टू आर्गुमेंट वाला यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे रेक्टेंगल में टू आर्गुमेंट्स भेज देता हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ पे वैल्यू सेट होंगी तो वो वैल्यू सेट हो जाएंगी। आपको पहले में इसका जो है ये वेरिएबल बन चुका है। तो यहाँ पे जो है आप सोच रहे हैं कि वैल्यूज हम इसमें कैसे सेट करेंगे, तो दिस कैसे वर्क कर रहा है, तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे आए, ठीक है। तो जैसे कि आप वैल्यूज ये जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली कॉल करती है लेंथ विड्थ, ठीक है। तो लेंथ विड्थ जो है यहाँ पे भी है आपके पास और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप वैल्यू सेट कर सकते हो, दिस से करेंगे तो ये लेंथ जो है, ये लेंथ जो होगा ये अपने आप दूसरे को, मतलब कि यहीं पे जो आपने ये बनाया हुआ है यहाँ पे लेंथ उसको कॉल कर लेगा, ठीक है। और जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपने लेंथ बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको इसको यूज करना है तो दिस से करेंगे, जैसे कि सुपर से करेंगे तो सुपर से क्या होगा, सुपर से क्या होगा, आपका वो पेरेंट वाला कॉल हो जाएगा, पेरेंट वाला मतलब कि इधर वाला ये वाला कॉल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू सेट भी कर सकते हो। जैसे कि आप इस मेथड को कॉल करना चाहते हैं इसको, तो इस तरीके से आप इसको मेथड को भी कॉल कर सकते हैं, यहीं पे ही आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इस तरीके से कर सकते हैं कुछ, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप नोट करते जाएँ और इसको कंपाइल और रन करके दिखाएँ और चेक करें, ठीक है। तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दिस जो है वो क्या करेगा, आपके करंट को ही प्रेज़ेंट करेगा, ठीक है। सुपर से करेंगे तो वो जो है आपको जिसको एक्सटेंड कर रहे हैं उसकी चीज़ें आपको वो, मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो वेरिएबल्स को भी मैंने आपको दिखा दिया कि वेरिएबल्स को भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, सुपर से, सुपर मतलब के फादर, ठीक है। तो दिस लगाएँगे तो वो करंट को ही कर लेगा, वे मेथड भी उन्हीं को ही कॉल करेगा जो करंट में होंगे।
ठीक है? तो इधर तो कोई मेथड करंट में है ही नहीं ऐसा, तो ये जैसे कि दिस लगाएँगे तो वो अपने पेरेंट को ही मेरे ख़्याल से कॉल कर लेगा, तो वो आप ट्राई करें, ठीक है? तो सुपर से तो वो फादर को ही कॉल कर लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रोग्राम है हमने बनाया हुआ है, आप नोट कर लें, इसको कंपाइल और रन करें, ठीक है? तो मैंने कंपाइल और रन करके आपको दिखाया था, ये देखें, यहाँ पे ये देखें मैंने पहले कंपाइल और रन करके दिखाया हुआ है प्रोग्राम, और इसके अलावा आप इनहेरिटेंस में देख सकते हैं किस तरीके से दिस काम कर रहा है, ठीक है? तो दिस जो है करंट ऑब्जेक्ट को भी जो है वो ज़ाहिर करता है, जैसे कि जिस मतलब ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, तो वो भी एक यूसेज है, वो आगे चल के मैं आपको सिखाऊँगा, ठीक है? तो जब हम ऑब्जेक्ट पास करना और रिटर्न करना सीखेंगे, तो उसमें मैं जो है ये दिस का यूसेज एक और यूसेज है, वो मैं वहाँ पे आपको सिखा दूँगा। क्योंकि अभी जो है वो मैं आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि आपको अभी जो है वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएँगे, उसमें मैं जो-जो चीज़ें होंगी, ये दिस है या सुपर है, इनका जो यूसेज वगैरह है, सुपर का कीवर्ड का भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये दिस का है, तो सुपर क्या यूज़ कर मतलब कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ करता है, और सुपर कौन-कौन सी और दिस कौन-कौन सी यूज़ करता है, दोनों का आपको मैं अच्छे तरीके से बताऊँगा। ये हमारी वीडियो जो है दिस की थी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस की मैंने थ्योरी वगैरह लिखी हुई है, थोड़ा-सा आप देख सकते हो, ठीक है? तो अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।